Good morning everyone. Today we are with Mr. Narayan Singh Kushwaha sir. He is director of KK Vigyan एवं व्यावसायिक अध्ययन महाविद्यालय, also known as KK Vigyan College. Welcome to Thoughts on Education program of collegeindia.com. Sir, kindly introduce yourself. Myself Narendra Singh Kushwaha. बेसिकली इंदौर से बिलोंग करता हूँ और लास्ट 13 ईयर से ये कॉलेज जो केके कॉलेज है विजयनगर में उसे रन कर रहा हूँ। Sir, you have held key position at Education Institute throughout your professional career. What keeps you connected with the education sector and how has your experience been so far with this institute? मैं लास्ट 22 ईयर से पढ़ा रहा हूँ और वर्तमान समय मेरा एक्सपीरियंस जो है वो इंदौर और ओवरऑल इंडिया में जो एजुकेशन पॉलिसीज़ हैं, जैसे कि अभी नई एजुकेशन पॉलिसी भी जो आई है, ये काफ़ी अच्छी है बच्चों के कैरियर्स को लेकर के, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को लेकर के। हमारा ज़्यादातर फोकस जो है बच्चों की कैरियर स्टडी और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को लेकर के ज़्यादा है, इस पर हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा वर्क करते हैं। Sir, being the director, what is your philosophy of leadership? लीडरशिप जो एक कंसेप्ट है ये बच्चों में सेल्फ डेवलप होता है, प्लस हम भी उसको कोशिश करते हैं कि हम अपनी तरफ से उसको डिस्कस कर सकें। सबसे फर्स्ट चीज़ ये है कि बच्चे अपने आप में एक सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप हो सके, अपनी बात को रख सकें। आप उनमें इतना इनिशियली उनमें इतना डेवलप करें कि वो किसी भी स्टेज पर आकर के डिसीजन मेकिंग को लेकर के अपने आप को तैयार रहे, प्लस उस चीज पर वो इम्प्लीमेंट कर सके। यहाँ सबसे बड़ी जो समस्या है कि जब कैंडिडेट्स स्कूल से या कॉलेज से पास आउट होते हैं तो वो स्वयं अपनी बात को रखने में, अपने विचारों को रखने में असक्षम होते हैं। यह उनकी सबसे वीक पॉइंट है। और जो व्यक्ति स्वयं की बातों को या स्वयं के ओपिनियंस को या इन चीज़ों को लेकर के कॉन्फिडेंट होता है, लोगों में अपनी बात रख सकता है, ये सबसे पहला लीडरशिप का डेवलपमेंट। और फॉलोइंग्स, जो बच्चे किसी भी फील्ड के हों वो कितने फॉलोज करते हैं, किन वीक पॉइंट्स को, चीज़ों को लेकर चलते हैं, तो लीडरशिप का सबसे पहला कंसेप्ट है फॉलोइंग्स। Sir, how do you make a strategy about the key programs of your school? Okay. Sir, how do you make how do you sir make a strategy about the key programs and plans for your institute? की प्रोग्राम में हम लोगों का जो मेन कंसेप्ट है वो ये है कि स्टडीज बेस के साथ साथ, लर्निंग के साथ साथ हम लोग प्रैक्टिकली अप्रोच पर ज़्यादा ध्यान दें। किसी भी चीज़ को अगर आप केवल वर्बली टीच करेंगे, उसकी बजाय अगर उस चीज़ का प्रैक्टिकल अप्रोच बच्चों के सामने रखेंगे तो वो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होता है। बच्चे उस चीज़ को, उस कंसेप्ट को, वो इमेजिंग वाइज हो, एग्जाम्पल वाइज हो, थॉट वाइज हो, तो बच्चे उन चीज़ों को ज़्यादा जल्दी क्लियर करते हैं। Sir, how does the curriculum of your college ensure the best practice? एक्चुअली करिकुलम जो है वो हम लोग थोड़ा सा आउट ऑफ वे में भी डिस्कस करते हैं कि नेचर के साथ साथ, ट्रेडिशन के साथ साथ और कल्चर पे हम लोग का विशेष महत्व भी है कि बच्चों को कहीं ना कहीं कनेक्टिविटीज रखा जाए नेचर से, कल्चर से, करिकुलम से। स्टडी बेस तो सभी लोग, लेकिन फिजिकल इन्वायरमेंट, फिजिकल डिस्कशंस और इन तमाम सारी चीज़ों को लेकर के एक कॉम्बो स्टडीज पे हमारा प्लान रहता है ताकि बच्चों को सर्वांगीण विकास कर सकें। Sir, any insight into how your college could be more welcoming to the students who is from weaker economic groups? वर्तमान समय में लगभग मोर देन 100 कैंडिडेट्स जो हैं जिनकी फिनेंशियल या इकोनॉमिकल पोजीशन बेहतर नहीं है, वो संस्था में न्यूनतम फीस पे या ना के बराबर फीस पे पढ़ रहे हैं। मैं खुद एक बहुत लो बैकग्राउंड से बिलोंग करता था। मेरा पहला विज़न, ये एक चैरिटेबल संस्था है, मेरा पहला विज़न बच्चों को स्टडी करना है। तो जो भी कैंडिडेट्स इकोनॉमिक पोजीशन से या पुअर पोजीशन से हैं, उनसे हम नाम मात्र फीस पे या ना के बराबर फीस पे पढ़ाने नहीं कर सकते। और यहाँ पर कहीं मैंने जैसा पहले भी कहा कि मोर देन 100 कैंडिडेट्स ना फ्री फीस पर पढ़े। स्कॉलरशिप
या यूनिवर्सिटी से हमें उनसे संबंधित जो भी मदद मिल सकती है, हम उन मदद के लिए भी प्रयास करते हैं कि उन बच्चों को फिनेंशियली हेल्प हो सके। और हमारी तरफ से जो हमने कहा कि हम उन बच्चों से कोई चार्ज नहीं करते या ना के बराबर चार्ज करते हैं। इसके साथ साथ अभी वर्तमान समय में सारे बच्चों को स्टडीज मटेरियल, बैग्स, कॉपीज, ये सब संस्था की तरफ से निःशुल्क दिया जाए, ताकि ये जो एक्स्ट्रा बर्डन होता है 4-5 हज़ार रुपये का, वो बच्चे को कैरी नहीं करना पड़े और संस्था अपनी तरफ से सारा स्टडी मटेरियल, नोट्स, बुक्स, बैग, यूनिफॉर्म सब अपनी तरफ से देगा। Sir, tell me your roles and responsibility to the college and towards the student. सर, एज अ डायरेक्टर या एज अ की पर्सन अगर आप हैं तो रोल में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आदमी है। पिक्चर का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट ही डायरेक्टर होता है और एज अ पर्सन इस पूरी एजुकेशन सिस्टम में मेरा रोल ये है कि बच्चे के वेलकम से लेकर के उसके क्विट होने तक उसको वॉच करके रखना और ये देखना कि जिस स्थिति में बच्चे हमारे पास जिस पोजीशन में आए थे और जिस ड्रीम को लेकर आए थे, हमने उसमें कितना कंट्रीब्यूट किया, ताकि वो यहाँ से जाने के बाद एक अच्छे बिजनेस में, जॉब में या जो भी उनके ड्रीम्स थे वो उनको अचीव कर सके। And sir, what do you see as some of the biggest challenge for the higher education? कोविड के बाद से सबसे बड़ा जो बिगेस्ट चैलेंज है, वो बिगेस्ट चैलेंज यही है कि बच्चों को फिर से स्टडी के फॉर्म में लाना। और यहाँ पर हमने जो सबसे बड़ा चैलेंज देखा, हमारे पीएम साहब ने भी उस चीज़ को इनिशिएटिव लिया कि हम लोग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पे या सेल्फ मैन्युफैक्चरिंग पर या ग्लोबल इनपुट पर ज़्यादा डिस्कस ना करके हम अपने आप में डिस्कस करना चाहें। आज हमने देखा कि जितने जॉब्स थे, लगभग 30-40% जॉब कोविड में नहीं रहे या मार्केट रिसेशन की वजह से चले गए, वो लोग काफ़ी डिप्रेशन में। तो आज अगर बच्चे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ ज़्यादा डिस्कस करेंगे, सेल्फ एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ ज़्यादा डिस्कस करेंगे या किसी ऐसे बिजनेस में डिस्कशन करेंगे तो वो ज़्यादा जरूरी है। ताकि तो हमारा सबसे बड़ा चैलेंज बच्चों को जॉब में लाना नहीं, बच्चों के सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को खड़ा करना है, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। Sir, any suggestion or messages you would like to give to the current youth and the aspiring students? स्टूडेंट्स के लिए स्टडी अपने आप में एक प्राइम चीज है, लेकिन स्टडीज के साथ साथ उसका कल्चरल एक्टिविटीज या उसका पर्सनल बिहेवियर ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है और आज ये कहीं ना कहीं हमें मिसिंग मिलता है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है आपकी प्रेजेंट पोजीशन है कि आप किस तरह से बिहेव करते हैं, आपकी पर्सनल डेवलपमेंट कैसा है, आपकी रूटीन स्किल्स कैसी है। स्टडी एक एवरेज है, आपको स्टडी करना मोस्ट है, लेकिन उसके साथ साथ बाकी सभी चीज़ों पर भी ध्यान देना चाहिए। Thank you so much, sir. Thank you for your time. थैंक यू।